लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है और इस पॉलिसी को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि चुनाव बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के खिलाफ है। कोर्ट ने सूचना आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे। बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को यह जानकारी देनी होगी कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। एसबीआई को जानकारी देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है और उसके बाद चुनाव आयोग जनता तक यह जानकारी पहुंचाएगा। दरअसल चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है, यानी आम जनता आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती है। जबकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा वोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखे। चुनाव आयोग को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। सरकार की दलील थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ झाला रुक सकेगी, जबकि कोर्ट ने कहा कि काला धन रुकने के दूसरे रास्ते भी हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनावी बॉन्ड को ना बैंक बेच सकेंगे और ना जमा कर सकेंगे। जिन बैंकों में किसी का खाता है वे अब पार्टियों के खाते में चुनावी चंदा जमा नहीं कर सकेंगे। एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा इनकैश कराया गए चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। वहीं इन कैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदकर खाते में वापस करनी होगी। वहीं कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है और कहा है कि इसके पारदर्शी नहीं है और हमेशा से कांग्रेस ने इसका विरोध किया। ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। ये आपके सामने है। मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जाएगी। चुनावी बॉन्ड को आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। पहले से कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि जो चुनावी बॉन्ड है जिसमें जनता को कुछ पता नहीं चलता, ये एक बड़ा घोटाला है। आपको किस बिजनेस घराने ने कितना बड़ा पैसा दिया, क्यों दिया, इसका कारण स्पष्ट होना चाहिए, उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है, जनता को पता नहीं है, कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में ये आता नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा न्याय किया है देश की जनता के साथ कि कम से कम जो आरटीआई के दायरे में आ गया, इलेक्शन कमीशन के दायरे में आ गया, ऐसे वक्त में इस फैसले से साबित कर दिया है कि बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि यदि बड़े बड़े काम हुए हैं और उन बड़े बिजनेस टाइकून्स ने इनको पैसा दिया है तो निश्चित रूप से इसमें इनका स्वार्थ नजर आता है। यदि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया, यदि इसको ईमानदारी से लागू करना तो केंद्र सरकार का काम है, लागू होता है तो बैग की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही, आज तक किसी ने चुनावी बॉन्ड जारी नहीं किए। ये सीधे सीधे काले धन को सफेद करने का मामला है और ये एक बड़ा घोटाला साबित हुआ है पूरे देश में। अब किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। जो सच बोले उसकी जबान पर ताला लगा दिया जाता है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता न्यूज रूम लाइव से हमारे साथ उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ गए। उमंग जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है और सीधे तौर पर कहा कि यह असंवैधानिक है, इस पर रोक लगाई जाए, और इसके अलावा उन्होंने आदेश दिया है कि एसबीआई को तमाम तरीके की रिपोर्ट जारी करनी है, इलेक्शन कमीशन को देने हैं और इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पर जारी करेगी कि बॉन्ड जो दिया गया है किसको, किसने दिया, कब दिया और कितना दिया। क्या कुछ प्रभाव होगा इसका? बिल्कुल चंदा, लगता है कि इसका कुछ बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं होने वाला है, क्योंकि अमूमन लगभग अगर हम बड़ी पार्टियों की, दो प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही पार्टियों के प्रमुख लोगों को कहीं ना कहीं ये पता है कि उनको चंदा किसके द्वारा दिया जा रहा है, कौन से बिजनेस कम्युनिटी या किस बड़े भामाशाह ने उन्हें पैसा दिया, तो इसका बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कई लोग होते हैं जो ये छुपाना चाहते हैं कि हमारा नाम नहीं आए, उसकी बहुत अलग अलग वजह हो सकती है। वो हो सकता है कि अगर जैसे पूरे आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें
2017 से लेकर अभी तक के, तो सबसे ज्यादा जो चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है वो जाहिर सी बात है बीजेपी को मिला है। और उसके बाद आश्चर्य करने वाली बात यह है कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी नहीं है, दूसरे नंबर पर है तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी, और तीसरे नंबर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आ रही है। तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना लाजमी था क्योंकि सबसे कम चंदा उसे मिल रहा था, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज कांग्रेस का हर प्रवक्ता, हर नेता इसे न्याय की जीत बता रहा है। जबकि अगर हम 2014 से पहले की बात करें, मोदी जी के शासनकाल से पहले की अगर बात करें, तो जाहिर सी बात है और ये फैक्ट है, जिस भी पार्टी की सरकार होती है केंद्र में या राज्यों में, बहुत ऑब्वियस है कि उसी पार्टी को बिजनेस टाइकून जो होते हैं वो चंदा प्रोवाइड करवाते हैं। और इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं, उनका राज्य में, केंद्र में जो भी उनके बिजनेस जो चलते हैं वो अपना एक हाथ ऊपर रखना चाहते हैं, इसलिए क्यों। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो एक और वजह जो देखी जा रही है, अडानी और अंबानी का जो बार बार कांग्रेस पार्टी नाम लेती है। याद कीजिए 2014 से पहले क्या अडानी और अंबानी चंदा नहीं देते थे? 2014 के बाद में बार बार कांग्रेस के द्वारा अडानी का नाम उछाला गया, लेकिन अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जब राजस्थान में थी तो सबसे ज्यादा जो फंडिंग करी थी वो अडानी ने ही करी थी। तो ये एक हम कह सकते हैं चुनावी स्टंट के रूप में कांग्रेस इसे हम घेर के बीजेपी को घेरना चाहती है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाई जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि आपको एसबीआई को बताना पड़ेगा किस किस व्यक्ति ने या किस किस बिजनेस फर्म ने किसको क्या चंदा दिया, और बहुत आसान है, वो बता भी देंगे क्योंकि इसका बहुत ज्यादा विरोध कहीं नहीं हो रहा है। अगर हम सुबह से अगर हम देखें तो कहीं भी किसी भी बिजनेस टाइकून ने, किसी भी बिजनेस फर्म ने, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता थी अब वो हटा दी गई है। चूंकि अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस फैसले को स्वागत योग्य तो कहा जा रहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है, पहले से ही कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वोटरों को यह जानने का अधिकार है कि वो किन पार्टी को फंडिंग कर रही है, अगर जिन पार्टी को फंडिंग कर रही है वो एलिजिबल है या फिर नहीं। बिल्कुल चंदा, आपको एक मजे की बात ये बताया कि अब ये पारदर्शिता भी आ जाएगी, तो इसमें हंसी, इस समय जो कांग्रेस वाहवाही लूट रही है कि हम लगातार हम इसके बारे में आवाज हम उठा रहे थे और बहुत न्यायोचित ये फैसला हुआ है, लेकिन हंसी जो उड़ेगी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ही उड़ेगी, क्योंकि अब पारदर्शिता आ जाएगी तो पता पड़ जाएगा कि कौन कौन व्यक्ति बीजेपी को पैसा दे रहा है, कौन कौन तृणमूल को दे रहा है और कौन व्यक्ति कांग्रेस को पैसा नहीं देना चाहता। नहीं कौन देना चाहता, जब ये नाम भी सामने आ जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। और जो बात कांग्रेस पार्टी का हर नेता प्रवक्ता कह रहा है कि अब जनता को भी पता पड़ेगा किसने किसको पैसा दिया, तो जनता को भी अगर ये पता पड़ेगा तो जनता भी ये समझेगी कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को कोई पैसा नहीं देना चाह रहा। तो मेरे को नहीं लगता कि इस फैसले का कांग्रेस पार्टी को किसी भी चुनाव में कोई फायदा पहुंचने वाला है। बिल्कुल कह सकते हैं कि 2017 के बाद जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में यह पेश किया था कि कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड लाया जाएगा और जो ब्लैक मनी है उस पर अंकुश लगेगा, लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है, इसे असंवैधानिक करार दिया गया है। क्या कुछ असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया यहाँ पर उमंग जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करिए।